नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शाश्वती प्रथम भाग में आपका अष्टम पाठ है कंथा माणिक्यम गुदड़ी का लाल। और ये जो लेसन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन ग्रामर देखने को जो है मिल सकती है, क्योंकि बहुत कुछ जो है यहाँ पर सिखाने वाला ये लेसन है। और अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में तो गद्यांश और सीटेट जो गद्यांश और पद्यांश है वो भी आता है। इसके अलावा जो व्याकरण है वो अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और इसके साथ ही हम जब प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं, और अगर आप प्रैक्टिस सेट को और ये जो हमने बुक की है जिसमें आपकी रुचिरा प्रथम द्वितीय तृतीय भाग जो है ये, और ये जो आपकी रुचिरा भाग हो गई, सेमुसी भाग है 1 2, और ये शाश्वती भाग है जो हम अब जो कर रहे हैं, जिसमें 8वां जो लेसन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। इन सभी को देखना चाहते हैं, सभी के सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो क्या इस लेसन में कहा गया था तो वो हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ आधुनिक काल के प्रतिष्ठित संस्कृत साहित्यकार अभिराज राजेंद्र मिश्र के एकांकी संग्रह रूप रुद्रियम से संकलित है। तो किन के द्वारा रचित है? साहित्यकार अभिराज राजेंद्र मिश्र का एकांकी नाटक है, एकांकी संग्रह है रूप रुद्रियम, उसमें से लिया गया है। कंथा माणिक्यम मतलब होता है इसका गुदड़ी का लाल। नगर के जाने माने हाईकोर्ट के वकील भवानी दत्त को स्वभावतः चिढ़ है गरीबों की बस्ती से। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों से चिढ़ते हैं, जैसे अपने आप तो अमीर है, अगर कोई दूसरा थोड़ा सा गरीब है तो उसे देखकर उन्हें चिढ़ होती है कि हम हमारे से छोटे हैं। तो इसी प्रकार का इस लेसन में जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो वह नहीं चाहते कि उनका बच्चा सिंधु गंदी बस्ती की ओर जाए, परंतु स्वयं वह सिंधु का मित्र सोमधार उसी बस्ती में ही रहता है। दुर्घटना में सिंधु के हाथ होने पर एक दिन भाई सोमधर जो है सिंधु को रिक्शे में उठाकर घर लेकर आता है। इधर सिंधु के घर सब चिंतित है कि बच्चा अभी तक घर क्यों नहीं लौटा। फोन पर फोन होते हैं, भवानी दत्त स्वयं पता लगाने जाना ही चाहता है कि एक शिक्षा घर के लोन में आता है, जिस पर सोमदर सिंधु को गोद में संभाले बैठे दिखता है। सोमदर के इस व्यवहार से भवानी दत्त की आंखें खुल जाती है और वैसे गुदड़ी का लाल मानते हैं, और उसकी शिक्षा का सारा भार भी अपने ऊपर ले लेते हैं। और अब उन्हें गरीबों और उनकी बस्ती से बड़ी सहानुभूति हो जाती है। तो यही आज के लेसन में है यहाँ पर। तो एक अंक की नाटक है, एक अंक होता है, जैसे एक ही अंक में निचोड़ हो जाता है सारे उसका कि क्या कुछ आया था इसमें, क्या कहा गया है। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो अब तो 2-3 घंटे में उसके बारे में पता लग जाता है आपको फिल्म के बारे में कि क्या था इसमें। तो सम उत्प्रेरक शिशु जन एक अंकम, तो उत्कृष्ट प्रेरणा प्रदान करने वाले बच्चों का एकांकी है। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। प्रथम दृश्य क्या होता है? नगरस्य सघन वस्तु प्रख्यात अधिवक्तु भवानी दत्तस्य भवनम भवांतर परिजनानां वार्ताध्वनि सूर्यते। तो नगर की घनी बस्ती में प्रसिद्ध वकील भवानी दत्त का भवन है, मकान है, घर है। और भवनांतर परिजनानां वार्ता सूर्यते, और मकान जो है भवन, उसके भीतर परिवार के सदस्यों की बातें करने की आवाज सुनाई दे रही है। इसके बाद भवानी दत्त है, भवानी दत्त रामदत्त अय भो रामदत्त हरण। तो यहाँ पर ये नाम है रामदत्त हरण कि तो भवानी दत्त कहते हैं कि रामदत्त अरे और रामदत्त हरण, ये दो नौकर हैं रामदत्त हरण। से को रामदत्त हरणो सस ब्रह्मम धावंत्या अवगछते हैं। दोनों नौकर रामदत्त और हरण घबराहट के साथ दौड़ते हुए आते हैं। अगस्त है, गस्ती गस्त है द्विवचन में, क्योंकि दो है रामदत्त हरण, तो ये दो दो के लिए आए हैं यहाँ पर ये। तो ये जो सेवक है, दोनों नौकर रामदत्त और हरण घबराहट के साथ दौड़ते हुए आते हैं। इसके बाद जो इसमें जो प्रथम नौकर था हरण है, अंग प्रचनेन हस्तो मार्जन, जैसे अपने फिल्म वगैरह में देखो होगा, जैसे नौकर आता है तो वो जो है गमछा तौले वगैरह जो अपने कंधे पर डालते रखे रहते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो वे भी जब उनके पास आते हैं
तो ये जो अंग प्रच्छन्न हस्तमार्जन, जैसे उनके कंधे पर होता है तौलिया वगैरह डाला हुआ, तो उसे अपने हाथों को में साफ करते हैं। तो अंग प्रच्छन्न का मतलब वही है। सिर के अंगों को पोंछने वाले कपड़े से दोनों हाथ साफ करते हैं। इसके बाद अन्नदात हैं रसवती अमासम किम कर्तुम युज्यते, कि अन्नदाता मैं रसोई घर में था, मैं रसोई घर में था, किम कर्तुम युज्यते, मुझे क्या करना चाहिए, ये क्या करना है। इसके बाद रामदत्ता जो दूसरा नौकर है, बचो भी प्रसाद्यन, वचनों से प्रश्न करते हुए, अपनी बातों से प्रश्न करते हुए। स्वामिन शीतल मानयानी किंचित उष्णम वा, कि है स्वामी कुछ ठंडा लाऊं या गर्म लेकर आऊं। अहोस्वित पकव वटिकादिनी खादी तुम इच्छति भगवान, अथवा पकौड़े आदि खाने की इच्छा करते हो आप भगवान आप। इसके बाद जो उनका मालिक था भवानी दत्त है। रोषा तप्ताम मुख आकृतिम किंचम असिरण, रोष कह देते हैं क्रोध को, तो क्रोध से लाल हुई मुख आकृति को कुछ कोमल बनाते हुए। अलम अलम मतलब रुको रुको या बस करो बस करो। सरपी यूयम मृयध्वे, तुम सब मर रहे हो। आहुतोपि न सुनोति कश्चित, कि बुलाए जाने पर भी कोई नहीं सुनता है। गृहमस्ति कस्यचित् भद्र पुरुषस्य भग्नावशेष वा प्रेतनाम, किसी सज्जन का घर है या फिर जो है प्रेतों का खंडर है, भूत प्रेतों का खंडर है। इसके बाद फिर जो नौकर था रामदत्त है। स अपराध मुद्रा, अपराधी की मुद्रा में, जैसे अपने मालिक के सामने नौकर खड़ा होता है मुंह नीचे करके, तो इसी प्रकार से स अपराध मुद्रम, जैसे उसने कोई काम किया हो, गलत काम कर दिया हो, तो अपराधी की मुद्रा में। सह स्वामिन कार्य व्यापृत अस्माभिनय श्रुतम, कि सहस्वामी कार्य में व्यस्त होने से हमने नहीं सुना, और तत्क्षमता अन्नदाता है, इसलिए अन्नदाता हमें माफ कर दें, क्षमा करें। इसके बाद फिर जो दूसरा नौकर है, जिसका नाम यहाँ पर सॉरी ये जो भवानी दत्त है उनका जो मालिक है, तो भवानी दत्त कहते हैं यहाँ पर कि भवतु अच्छा, और हम नाटक करने से कोई फायदा नहीं है, या नाटक करना बंद करो। गच्छ जाओ सिंधु आनिया तावत, कि जाओ सिंधु को लेकर आओ, ये सिंधु जाओ उनके लड़के का नाम है, जाओ सिंधु को लेकर आओ। इसके बाद निषेधम नाट्य एतत् कर्णग्राह्यम आनिय, और यदि वह नाटक करे तो उसे कान पकड़ कर ले आओ, यदि वह आने से मना कर दे तो उसे कान पकड़ कर लेकर आ जाओ। उसके बाद जो दूसरा नौकर था हर्ण है। भयभीत सन, डर कर, भयभीत मतलब डरना, डर से या डरते हुए। स्वामी किम भर्तृदारकेन किंचित अपराधम, कि हे मालिक स्वामी, क्या स्वामी के पुत्र ने कोई अपराध किया है। इदानीमेव क्रीडित्वा स अपि समाप्त है, और वह अभी ही खेलकर आया है। स्वामिन्य पार्श्वे भविष्यति, स्वामिन्य स्वामी का स्वामिन्य स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, जैसे तो स्वामी की पत्नी है स्वामिन्य, तो इसलिए आया है यहाँ पर, अर्थात मालकिन के पास होगा। इसके बाद फिर जो भवानी दत्त है मालिक, या कह सकते हैं कि उसका पति। भवानी दत्त कठोर स्वर में, हर्ण कियत वारम निर्दिष्टो असि यत प्रवचनम न कार्यम। उसके बाद कहता है कि हर्ण नौकर को, हर्ण कितनी बार तुम्हें निर्देश दिया है कि प्रवचन न करो, यद उच्यते तदेव सुनो, जो तुम्हें कहा गया है वही करो, उतना ही सुनो। किम अवगतम, क्या समझे, क्या तुमने जान लिया है, जितना तुमसे कहा गया उतनी सुनो, क्या तुम नहीं समझे। इसके बाद जो नौकर था हर्ण है। स्नेरस्यम, फिर जो यहाँ पर जो हर्ण है
ये कहते हैं निराशा से युक्त होकर। स नैराश्य मतलब निराशा से युक्त होकर। युक्तम एतत् स्वामिन ऐसा गच्छामि। स्वामी यह ठीक है, आपने उचित कहा, और मैं जाता हूँ। हर्णागस्ती रामदत्तापि तम अनुसरती। तो हर्ण जाते हैं और रामदत्त जो दूसरे नौकर थे वह भी उनका अनुसरण करते हैं, मतलब उसके पीछे पीछे चल जाते हैं। कतिपय निमेष अनंतर द्वापि भृत्यो भुवनदत्तस्य पुस्तकालयम आगस्त है। कुछ क्षण के बाद दोनों ही नौकर भवानी दत्त का जो पुस्तकालय था उसमें आ जाते हैं। आगस्त है मतलब दोनों की बात है। पश्चात उच्च अधिवक्तु पत्नी रत्नापि दार्केन सार्थम आयति। और उसके बाद में वकील की जो पत्नी थी, नाम क्या था उसका, रत्ना, वह भी पुत्र के साथ आती है। दारक का मतलब पुत्र, पुत्र के साथ आती है। सार्धम मतलब साथ में। सहसाकम सार्धम सुमम, जो आपने जो हमने एक कारक प्रकरण किया था उसमें पढ़ा था इनके बारे में। सहसाकम सार्धम सुमम जो होता है, इनके साथ तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो वही है यहाँ पर ये। इसके बाद जो रत्ना है वकील की पत्नी, किम वृत्तम अद्यागत प्राय एव वाते चक्रम उत्थाप्यसी, कि क्या बात है आज आते ही तूफान उठा रहे हो। वात चक्रम मतलब वायु, चक्कर गोल गोल घुमाना, तूफान लाना क्या देते हैं जिसको, भुवंडर। क्या बात है आज तुम तूफान उठा रहे हो। कश्मीर वादे पर जाता सिक्किम, कि क्या किसी झगड़े में तुम हार गए हो, वाद में, क्योंकि वकील का तो काम ही होता है वाद विवाद करना। इसके बाद फिर भवानी दत्त बाड़म गृहेश्वरी, जी हाँ, गृहेश्वरी मतलब गृह स्वामिनी। पराजितास्मि तव न्यायालय, मैं तुम्हारे न्यायालय में हार गया हूँ। हर्ण रामदत्त मुख्य कर प्रोचने विनय अठासम रोधुम प्रयत्ते। तुम्हें तो दोनों जो नौकर थे हर्ण और रामदत्त, वे मुख पर जो है अपना तोले रखकर अपनी जो हंसी थी उसको रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बातें ऐसी कह रहे थे यहाँ पर ये। उसके बाद फिर जो भवन देता है सेवकों प्रति, उन नौकरों के प्रति, भो युवाम तत्र किम उपजिपत है प्लायथाम तत्व, कि नौकरों के प्रति अरे तुम दोनों वहां पर क्या कानाफूसी कर रहे हो, यहाँ से भागो। भृत्यो संतो गृह अभ्यंतर पलाए थे। वे जो नौकर थे दोनों नौकर हंसते हुए घर के भीतर भाग जाते हैं, चल जाते हैं। रत्ना सस्मितम, फिर जो रत्ना है और रत्ना फिर यहाँ पर मुस्कुराहट के साथ, अविथम बन किम मृतम, सच बोलो क्या बात है। मनस्थिति किम कथम अध्याय है संस्कृति, मनोदशा जो आज कैसे ये डगमगा रही है। इसके बाद फिर जो भवानी दत्त है, प्रक्षालन द्रोण्या मुखम प्रक्षाल्य प्रच्छेदन च हस्तम मुखम मार्जन, तो मुंह धोने के लिए प्रात अथवा जो तसला है इसमें मुंह को धोकर और तोले से हाथ मुंह को पोंछते हुए बताता हूँ। और भणामी भणामी सिंधो इतह दावत, कि बताता बताता हूँ और इधर आना, तो सिंधु हो इतह तावत, सिंधु यहाँ आना, सिंधु उसके लड़के का नाम है। इसके बाद फिर सिंधु सभ्यम कातरदिष्ट जनि पश्चन, इसके बाद सिंधु जाए भयपूर्वक और कातर की दृष्टि से माँ को देखते हुए, मतलब डर की, डर में क्या देते हैं जैसे अम्ब माँ। उसके बाद फिर भवनदत्त कठोर दृष्टि पश्चन, कठोर जो कठोर जो नजर है दृष्टि उससे देखते हुए। सिंधु इतः तावत, सिंधु इधर आओ। तात आहवेति न अम्बा, तात मतलब पिता, पिता बुला रहे हैं माता नहीं। आगछ आओ। फिर रत्ना दारकम लालयंती सविश्वम, रत्न पुत्र को दुलारती हुई आश्चर्य के साथ। भोम किम कीर्तवान सिंधु, कि अरे सिंधु ने क्या कर दिया। कथम एवं व्यवर्षि, क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हो। समागच्छते एवं अग्नि वर्षसी ही, आते हुए आग बरसा रहे हो। अग्नि वर्षसी मतलब बरसात करना, आग की बरसात कर रहे हो। अहमा पी तावत अकर्ण्यानी,
मैं भी तो सुनूं। इसके बाद फिर जो भवानी दत्त है देवी, तदेव वच्मि यत तव सिंधुना सम आचरितम। देवी वही बोलता हूँ जो तुम्हारे सिंधु ने किया है। कथम भो असंभव नाम वस्तु किमर्थम गतवानासी। क्या रे, क्या क्यों असभ्य की बस्ती में किस लिए गए थे तुम। उसके बाद जो सिंधु है, सभ्यम स भय भय के साथ तात्मम सखा सोमधन है तत्निमस्ति। पिताजी मेरा जो मित्र है सोमदर वह रहता है वहाँ पर। ततः स पुस्तकम गृहीतुम गतस्मि, और वहाँ अपनी पुस्तक लेने के लिए गया था। भुवनदत्त किम करोति तस्य पिता, उसके पिता क्या करते हैं। फिर सिंधु कहते हैं उसका जो लड़का है, तस्य पिता चतुः चक्र शक्त निधाय शाखान फलांचय विकनिते, कि उसका जो पिता है, फिर उसका जो पिता है वो चौराहे पर रेडी में सब्जी और जो फल रखकर बेचता है। निदाई मतलब रखकर, साग सब्जियाँ बेचता है। रेडी वाला कह देते हैं जिसको, जैसे रेडी वाले बेचते हैं सब्जी वगैरह। इसके बाद भवन दत्त पिता चेकिम करोती, और तुम्हारे पिता क्या करते हैं। सिंधु सैतु उच्च न्यायालय अधिवक्ता थी, कि वह तो उच्च न्यायालय में वकील हैं। इसके बाद फिर भवन दत्ता की दृश्यम तब भवनम, आपका जो भवन है मकान है वो कैसा है। सिंधु कहते हैं अति सुंदर विशाल मार्जितम चैमम भवनम, कि तुम्हारा भवन कैसा है पूछते हैं। फिर सिंधु कहता है कि बहुत सुंदर विशाल साफ सुथरा है मेरा, हाँ मेरा मकान या हमारा मकान। भवन दत्त सोमदर से चैकी दृश्यम, और सोमदर का कैसा है। फिर हत सिंधु हत प्रवसन, हतप्रभ होते हुए। तस्य गृहम नाति दीर्घम, कि उसका जो घर है भवन मकान वो बड़ा नहीं है। ऐश्वर्यविथि कायाम च स्थितम, और जो गंदी नाली है उसके पास में है, बहुत बड़ा नहीं है और गंदी नाली के पास है। और न मार्जितम न चापी अलंकृतम, और न साफ सुथरा है और न ही वह अलंकृत है, मतलब सजा हुआ कह सकते हैं आप। भुवानिदत्तम सैक्रोधम, भुवानिदत्त फिर क्रोध के साथ। मूर्ख तस्य गृहम अपनी नाति दीर्घम, के इसके बाद फिर जो भुवानिदत्त कहते हैं क्रोधम सैक्रोधम, क्रोध के साथ। मूर्ख तस्य गृहम अपनी नाति दीर्घम, उसका घर भी बड़ा नहीं है। अस्वच्छ वेतिकाम स्थितम, गंदी नाल के पास में है। तस्य पिता भी साफ फल विक्रेता, उसके जो पिता वो साग सब्जियाँ जो फल है वो बेचते हैं। न तब तातिव शिक्षिता, तुम्हारे पिता के समान पढ़ा लिखा नहीं है। एवं भूते अपनी किमतम तत्र आगम है तुम, और ऐसा होने पर भी तो वहाँ किस लिए गया था। इसके बाद फिर जो सिंधु कहते हैं सैतन्यम। इसके बाद फिर जो यहाँ पर सिंधु कहते हैं दीनता पूर्वक, तात सोमदर है मम सूर्यदास्ती, कि पिता सोमदर मेरा मित्र है। सह पढ़ने भी तीक्ष्ण है, और पढ़ने में भी तेज है। मैं तितराम स्नेहति असो, वह मुझसे अत्यधिक स्नेह करता है। और तस्माद अव्य प्रगाढ़ मित्र चाहे गणित मम सायम करोती, इसलिए हमारी गहरी मित्रता है और वह गणित में मेरी सहायता भी करता है। इसके बाद फिर जो भवानी दत्त है भो पृछाम्य हम यत्तेन सतव्य सखी में कस्मात आकृतम, कि अरे मैं पूछता कि तुम उसके साथ मित्रता क्यों की। तस्में से पुस्तकम कस्मात दत्तम, उसे अपनी पुस्तक क्यों दी। किम उच्च कुलित न छात्र कक्षा में न संति, कि क्या उच्च कुल वाले, क्या ऊंचे वंश में उत्पन्न छात्र कक्षा में नहीं है। किम उच्च कुल उत्पन्न, ये अलग है, यहाँ से है उत्पन्न। छात्र कक्षा में न संति, कि क्या उस कुल में उत्पन्न जो छात्र कक्षा में नहीं है। इसके बाद फिर सिंधु निरुत्तरसन, निरुत्तर होते हुए, मतलब उसके बाद तो उसका जवाब ही नहीं था। तात सोमधर है मई स्नेह थी, पिताजी स्नेह सोमधर जब मुझसे स्नेह करता है।
से मह्यपि रोचते, और मुझे भी अच्छा लगता है। और अन्य छात्र तो दुष्ट है, और अन्य जो छात्र हैं वे तो दुष्ट हैं। मैं मम अध्यापिका सोमधर्म कक्षा मान्यतरम कृतवती। मेरी अध्यापिका ने सोमधर को कक्षा का मॉनिटर बनाया है। भवानी दत्त स उद्वेगम। उसके बाद फिर जो भवानी दत्त है यहाँ पर व्याकुलता के साथ, तुम कथम न मान्यतर कृत हैं, तुम्हें मॉनिटर क्यों नहीं बनाया। फल शाक विक्रेतु धारक हैं, कथम त्वम अति शेत है, कि फल और सब्जी बेचने वाले का बेटा कैसे तुमसे बढ़कर है। सिंधु कणम किंचित कुब्जी कुर्वन। सिंधु के कान को कुछ मरोड़ते हुए। पश्याहित अग्रे तस्याम असभ्यवतो न गमिष्यसि, कि देखो आज के बाद तुम असभ्य बस्ती में नहीं जाओगे। अतः परम शिक्षिका भवन्तः गणितम अध्यापिष्यति, और इसके बाद शिक्षक तुम्हें गणित पढ़ाएगा। अवगतम न हुआ, समझ गए या फिर नहीं। सोमधरेण साकम मैत्री वर्धनस्य न कापि आवश्यकता। सोमधर के साथ मित्र बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सिंधु सस्फुटम रोदन गृहाभ्यंतरम प्रविशति। सिंधु अस्फुट रूप से रोते हुए घर के अंदर प्रवेश करता है, घर के भीतर प्रवेश करता है। इसके बाद फिर रत्ना सैरोसम। रत्ना जो उसकी पत्नी थी, क्रोध के साथ साधु साधु विलक्षणम पितृ हृदय अवाप्तम, कि ठीक है या शाबाश शाबाश, विचित्र पिता का हृदय पाया है। कोमल हृदय बालकम विद्वेष भावन शिक्षित भवन, कि आपने कोमल हृदय के बालक को विद्वेष, कोमल हृदय के जो आपके ये कोमल हृदय के बालक को विदेश भाव आप सिखा रहे हो। अरे यह गुणवान स एव सभ्य है, सैव धनिका स एव आदरणीय है, कि अरे जो गुणी है वही सभ्य है, वही धनी है, और वही सम्मान के योग्य भी है। और तस्य गुणवतः पिता यदि शाकफलानि विक्रिय कुटुंब पालयति तर्हि किमत्रम पापम। और उसके गुणी पिता यदि सब्जी फल बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं तो इसमें क्या बुराई भी, क्या है, क्या पाप है इसमें। सब संकीर्ण दृष्टि में उपलिप्तम वराकस्य दारकस्य कर्णम एवं भुंजितम प्रविष्टासी। अपने संकोचित विचारधारा को दिखाने के लिए बेचारे बच्चे के कान को ही तोड़ने के लिए प्रवृत्त हो गए। उसके बाद दुर्मनायमान हम गृहाभ्यंतरम प्रविष्टि, खिन वाली होकर घर के भीतर प्रवेश करती है। जवनिका निपात है, जो पर्दा है वो गिर जाता है। और द्वितीय दृश्यम, फिर दूसरा जो दृश्य वो शुरू होता है। संध्या काल से चतुर्वेदन वेला अधिवक्ता भवानी दत्त है, सब पुस्तकालय निश्चन है, दूरभाष्यंत्र बहुशः प्रवर्त्यति। संध्या के समय में, अर्थात शाम के समय में 4 बजे का समय था, वकील भवानी दत्त अपने पुस्तकालय में बैठे टेलीफोन को बार बार घुमाते हैं। और भार्या रत्नापि पार्श्वस्थाम असंधिम उपविश्य चिंता नाट्यति। और उसकी जो पत्नी थी भवानी दत्त की, रत्ना, पत्नी रत्ना भी पास वाली कुर्सी पर बैठकर चिंता कर रही है। फिर उसका चिंता नाट्यति, चिंता का नाटक करती है। भवानी दत्त है यंत्रम उपयोजन, यंत्र का उपयोग करते हुए, यंत्र मतलब यहाँ पर टेलीफोन से लिया गया है। भौ किमिदम भरद्वाज विद्या निकेतनम, कि अरे क्या यह भारद्वाज विद्या निकेतन है, इनका स्कूल का नाम होगा ये। कान्हो खलु भवती बरवीति ही, आप कौन बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं। श्रुतिम नाट्यन, सुनने का नाटक करते हुए। फिर प्राचार्य शोभनम शोभनम, प्राचार्य, अच्छा अच्छा। अहम अहम भवानी दत्त पूर्वीमी, यह मैं भवानी दत्त बोल रहा हूँ। नमस्कारोमि तावत, आपको नमस्कार करता हूँ। सूर्यताम तावत, तो सुनो। चतुर्वादनम जातम, 4 बज गए हैं।
परंतु मम धारक सिंधु इदानीम यावत गृहे न उपवृता है। परंतु मेरा जो बच्चा है, मेरा पुत्र सिंधु अभी तक घर नहीं लौटा है। किम विद्यालय अद्य कश्चित महोत्सव वर्तते थे, क्या विद्यालय में आज कोई बड़ा उत्सव है। उसके बाद श्रुति में अभिनय, सुनने का अभिनय करके। किम उक्तम, क्या कहा। सपात्री वादन एवं अवकाश जाते हैं। सपाद त्रिवादन मतलब 3:15 बजे ही अवकाश हो गया, छुट्टी हो गई। सर्वपि छात्र था और सभी बच्चे चले भी गए हैं। बारम पश्यामी, अच्छा देखता हूँ। इसके बाद फिर रत्ना सभ्रम घबराहट के साथ। किम मुक्तवती प्राचार्य, प्राचार्य ने क्या कहा। तो ये लेडीज होगी प्रिंसिपल उनकी। त्रिवादन अवकाश जाता है, 3 बजे छुट्टी हो गई थी। वो मम हृदय कंपित, मेरा जो हृदय वो काँप रहा है। सिंधु कब वर्तते, सिंधु कहाँ होगा या सिंधु कहाँ है। भुवन तरितम स्कूटर यान गस्तु, आप जल्दी ही स्कूटर यान से जाएं। और पश्यतो तावत तावत मध्य मार्ग विद्यालय वाहनम कब वर्तते, और देखें कि बीच रास्ते में विद्यालय का वाहन कहाँ पर है। हे परमेश्वर रक्ष मम दारकम, हे परमेश्वर मेरे बच्चे की रक्षा करें। इति रोती, और इस प्रकार फिर वो कहकर क्या रोने लग जाती है। इसके बाद जो यहाँ पर भुवन दत्त है, उनका पति, सांत्वना, उसे सांत्वना देते हैं। गच्छामि गच्छामि, जाता हूँ तुम पुनः शिशु इव धैर्य हीना जैसे, और तुम भी फिर बच्चे की तरह अधीर हो गई हो, अपने धैर्य खो बैठी हो। कस्मात मन से अमंगल में चिंत से, किस कारण से अपने मन में अमंगल विचार सोच रही हो या बुरे ख्याल जो आप सोच रही हो। इसके बाद फिर रत्न कहते हैं भवात न जानते राजपथ वृतम, आप नहीं जानते हैं राजपथ का हाल चाल कैसा है, मतलब आप सड़क का हाल नहीं जानते हैं। मद्यपा वाहन चालकः झंझा वेगेन यानम चालयन्ति, मद्यपा मतलब जो शराब पीने वाले हैं, शराब वाहन चालक तेज गति से वाहन चलाते हैं। कॉपी मृत व जीवे तद्वा, कोई जिए मरे उन्हें क्या। तेसाम हत का नाम किम जाते, उन दुष्टों का क्या जाता है, मतलब उन मारने वालों को क्या जाता है। एत सर्व स्मरण शरण निमस्ति एवं हृदय, और यह सब याद करके ही मेरा जो हृदय वो डूब जा रहा है। इसके बाद फिर भवनदत्त भव तो शांत भव, कि अच्छा शांत हो जाओ, तरितम गच्छामि, जल्दी आता हूँ। इति प्रस्थानम उपक्रम्य थे, ऐसा कहकर प्रस्थान करने लगता है, मतलब जाने लगता है। अकस्मात रिक्शा यानम एकम वन प्रांगण प्रविष्टि, और अचानक से ही एक रिक्शा मकान के आंगन में प्रवेश करता है। कश्चित बालका सिंधु मंके निधाय रिक्शा याने तिष्ठन आसीत, तिष्ठत तिष्ठन आस्ते, कोई बालक सिंधु को गोद में बिठाकर रिक्शा में बैठा हुआ है। फिर भवानी दत्त सतुनोपसृत है, शीघ्र ही पास जाकर, अय किम इदम, यह क्या है। सिंधु विलोक्य, सिंधु को देखकर, वत्स सौमधर तुम एव असि, बेटा क्या तुम ही सौमधर हो। सौमधर सैविनयम, विनय के साथ। पितृव्य है, पितृव्य यहाँ पर पिता का जो भाई होता है, चाचा, उसको कह देते हैं। अहमेव अस्मि सौमधर है सिंधु मित्रम, कि मैं ही हूँ सौमधर, सिंधु का मित्र। सिंधु विद्यालय वाहनम अद्य किंचित ट्रक यानी दृढ़ आहतम, सिंधु का जो विद्यालय का जो वाहन जो था आज किसी ट्रक के साथ टकरा गया था, उसके साथ टक्कर हो गई थी। और ट्रक चालक हैं तो उपक्रांत हैं, और ट्रक चालक तो उसी समय भाग गया। ट्रक चालक है तावत उपक्रांत है, ट्रक चालक तो भाग गया। सभी पालका तत्क्षिप्ता जाता, और सभी बच्चे जो थे वहीं पर क्षत विक्षत हो जाते हैं, मतलब घायल हो जाते हैं। भुवन दत्त वत्स तुम पुनः कुतरासी, फिर भुवन दत्त पुत्र तुम फिर कहाँ पर थे। सोमदर कहते हैं पितृव्य चाचा अहम पुनः प्रतिदिनम यद्यपि पदातिरेव अगच्छनासम, कि मैं अहम पुनः प्रतिदिनम, मैं हर रोज की तरह है आज भी पैदल ही जा आ रहा था।
चाचा जी मैं तो प्रतिदिन की तरह आज भी पैदल आ रहा था। दुर्घटना मनु पंचनिमिष अनंतरम एव आसितवान, तत्तर आसितवान। और दुर्घटना के बाद 5 मिनट के भीतर मैं वहां पर पहुंच गया। महान जन समर्थ तत्तर आसित, वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सिंधु प्रत्यभिज्ञाए, सिंधु को पहचान कर अहम पुनः तद रिक्शा अधिरोप्य त्वरितम प्रचलित है। और मैं उसे रिक्शा में बिठाकर शीघ्र ही चल पड़ा। पितृव्य चाचा न अतिहितम किमपि, चाचा जी कोई ज़्यादा चोट नहीं है। पितृव्य चाचा न अतिहितम किमपि, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं है। सिंधु केवल मूर्छा में पड़ता है, सिंधु केवल मूर्छित हो गए हैं, मतलब बेहोश हो गए हैं। वार्तालाप में सोता भृत्य रत्न चाहे बहिर आनंती, उनकी बातों को सुनकर, उनके वार्तालाप सुनकर दोनों सेवक और रत्ना बाहर आ जाते हैं। रत्ना चिंतु निसंज्ञम दृष्टि भीषण रोती, रत्ना सिंधु को बेहोश देखकर जोर से रोने लग जाती है। इसके बाद फिर सोमधरा है अम्ब अलम चेतनम खलिकृत्य है कि अम्ब अम्बा मतलब माता की क्या देते हैं, माता जी कि बेहोशी के विषय में बस करो, या फिर कह सकते हैं कि अधिक विचार मत करो। डॉक्टर धोली महोदय आनियम इदानीम एवं, मैं अभी डॉक्टर धुलिया को लेकर आता हूँ। और प्रतिवेश है निवस्थी असो, वह जो है पास में रहते हैं, या वह कह सकते हैं कि वह पड़ोस में रहते हैं। इसके बाद भगवान देते हैं वत सोमधर है माँ गहा कुतरपी तुम, कि बेटा सोमधर तुम कहीं मत जाओ, माता जी के समीप ही रहो। मातृ समीप तिष्ठ अहम दूरभाष यंत्रेण एवं भीष्म आव्यामी, मैं दूरभाष यंत्र के द्वारा ही, मैं टेलीफोन के द्वारा ही डॉक्टर को बुलाता हूँ, मतलब वैद्य को बुलाता हूँ। मध्य सिंधु चेतनम अनुभवती, और बीच में ही जो सिंधु है उनको चेतना जाती है, मतलब वो जाग जाते हैं, होश का आना कह सकते हैं आप। स अम्भव आहवती, और वह अपनी माता को बुलाता है। सोमधर है सहर्षम, सोमधर हर्ष के साथ, खुशी के साथ। पितृव्य चरण मतलब चाचा जी। अलम भीषक वाहनेन, के पितृव्य चरण और अलम भीषक वाहनेन, अलम मतलब बस करो, और सिंधु चेतना मांगते हैं कि वैद्य को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, सिंधु होश में आ गया है। भुवन दत्त है दारकम समीपम गस्ती, जो भवानी दत्त है वो पुत्र के पास में जाते हैं। रत्ना नेत्रे आनंद श्रुति पुरित जाते, और रत्ना की जो आंखें हैं, रत्न की आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। इसके बाद सिंधु अम्बा जातम सोमधरम दृष्टवा, सिंधु माता पिता और सोमधर को देखकर, माँ वहन तो ट्रक यानी दृढ़ आहतम आसीत, कि मेरा जो घर कथम अहम गृह मांगता है, माता मैं कैसे घर आया, मेरा वाहन तो ट्रक यान के साथ जा भिड़ गया था, मतलब उनके साथ टकरा गया था। वयम सर्वव्यापी तार सौरेन आक्रोशम, और हम सभी ऊंची आवाज में चिल्लाए थे। वाहनम अस्माकम विपरीतम आसीत, और हमारा जो वाहन था वो पलट गया था। इसके बाद रत्ना दारकम परिजुम्बिति, आपने जो पुत्र है उसको चूमती है। और एवं एतः वत्स, प्रेम सहित मतलब रत्ना पुत्र को चूमती हुई, पुत्र यह ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही हुआ था। विप्रियता वाहनम, तुम्हारा वाहन पलट गया था। सौमदर है तुम अनितवान रिक्शायानी, सौमदर जो तुम्हें अपने रिक्शा वाहन से लेकर आया है। सौमदर है तुम अनितवान रिक्शायानी। सिंधु सैपणम
प्रणाम करके। सोम सोमुः अर्थात सोम। अकस्मात् पितरम् उपस्थितं दृष्ट्वा सिन्धुः शिथिलीभवति। अकस्मात पिता को उपस्थित देखकर सिंधु ढीला पड़ जाता है। भवानी दत्ता अग्रेसर भूयम सोमधर शीर्षे करतलम सारी थी। भवानी दत्त आगे होकर सोमधर के सिर पर हाथ फेरता है और सिंधु दृष्टि में दीप्तिम उपगस्ती, और सिंधु की दृष्टि में चमक आ जाती है। इसके बाद फिर जो सोमधर है सहसनिम प्रेम के साथ। सिंधु अलम भवेन, सिंधु डरते क्यों हो। सर्वथा अनहता असि प्रभु कृपया, तुम ईश्वर की कृपा से बिल्कुल ठीक हो। सब आवाम पुनः विद्यालय का विषय में है। कल हम दोनों फिर दोबारा से विद्यालय जाएंगे। भवतो पितृव्य है। अच्छा चाचा जी, गच्छामि इदानीम, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते अम्ब, नमस्ते माता जी, नमस्ते नमस्ते माता जी, नमस्ते। यह नमस्कार माता जी, नमस्कार। उसके बाद फिर जो भवानी दत्ता है सम आदेश आदेश देती हुई। वत्स सोमधर, बेटा सोमधर, मित्र गृहात नैव गंतव्यम, मित्र के घर से ऐसा नहीं जाना चाहिए। तिष्ठ तावत्, तो रुको या थोड़ी देर रुको। वयम सरापि सब अल्पहारम निवर्ति में है, हम सभी ही अल्पहार लेकर निवृत्त होंगे। या कह सकते हैं कि अभी हम जो नाश्ता करेंगे और समीपत्य नेत्रम गच्छी, और इसके बाद ही तुम जा सकते हो, या इसके बाद ही तुम जाओगे। इसके बाद फिर सोमधर है पितृविचरण, पिता के चरणों में। सपितु साक्षक्त्य सज्जामय एवं कन्या वर्तते, कि पितृविचरण अर्थात चाचा जी अपने पिता की सब्जी वाली जो रेडी है उसकी तैयारी मुझे ही करनी होती है। और स माम प्रतीक्षमाण भविष्यति, और वह मेरी प्रतीक्षा करे होंगे, इंतजार करे होंगे मेरा। भवानीदत्त हतप्रभसन, भवानीदत्त हतप्रभ होते हुए। वत्स सोमधर सत्यमेव असि तम कंठा माणिक्यम, बेटा पुत्र सोमधर तुम सत्य ही गुदरी के लाल हो। सिंधु तम मित्राम प्रशंसति, सिंधु तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है। इतः प्रवृत्ति शिक्षण व्यवस्था पर अहम संपादिशामी, और अब से लेकर मतलब आज से लेकर अब से तुम्हारी पढ़ाई का प्रबंध मैं ही संपादित करूंगा। भृत्यो अल्पहारम आनेत है, जो नौकर थे वो अल्पहार लेकर आ जाते हैं, नाश्ता। और स्वरपि निश्चिंदिति सीतुम, और फिर सभी निश्चिंदिति सीतुम मतलब जब नौकर जो है भोजन लेकर आते हैं तो सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। वाड़म, अच्छा सोमधर, स्व अहम युह कृत्य द्विचक्र के कृष्यामी, कि सोमधर कल ही हम दोनों के लिए साइकिल खरीदूंगा, कि कल ही मैं तुम दोनों के लिए साइकिल खरीदूंगा। और युवा द्वापि सावधानम प्रवर्तितम, और सावधान रहना, और सह एव गस्तम, और साथ ही जाना और साथ ही आना। वत्स बेटा शुल्कमपि ददासी, पुत्र फीस भी देते हो। सोमधर है न खलु शुल्कम तो मुक्त है। सोमधर फिर उसके बाद जो सोमधर कहता है कि मेरी जो फीस है वो क्या है, माफ है। न शुल्कमस्तु मुक्त है। निर्धन छात्र निधिता पंचविंशति रूप्यकाणि प्रतिमासम प्राप्यन्ते, कि न खलु शुल्कम अस्ति अस्तु मुक्त है, कि निश्चय नहीं फीस से तो मुक्ति है। निर्धन छात्रों के कोष 25 रुपये प्रतिमाह प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद भवनदत्त शोभनम अच्छा वत्स, तथापि यदि धनम अपेक्षा तरी माम भविष्यसि। अच्छा ठीक है, भवनदत्त कहते हैं कि अच्छा ठीक है पुत्र, फिर भी यदि धन की अपेक्षा हो, इच्छा हो, जरूरत हो तो मुझे कहना। रत्नपतिम स गर्व पश्यति, रत्नपति को गर्व के साथ देखती है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर
सोमधर चायपेयम परिसमाप्य सम उत्तिष्ठन्। सोमधर चायपान समाप्त करके फिर उठते हुए पितृव्य चरण गच्छामि तावत नमस्ते, कि चाचा जी तो चलता हूँ नमस्कार, और रत्न के प्रति माता जी प्रणाम, रत्नाम प्रति अहम प्रणमामि। सिंधुम लालियन सिंधु को प्यार करते हुए, और मित्र सिंधु सब मिलिश्याव है कि मित्र सिंधु कल मिलेंगे भविष्य काल में। भुवन दत्त है सहर्षम रत्नाम प्रति। उसके बाद फिर जो भुवन दत्त है प्रसन्नतापूर्वक रत्ना के प्रति, रत्ने उद्घाटितम तव्याद्यमम नेत्रयुक्तम, कि रत्ना तुमने आज मेरी आंखें खोल दी है। सत्य में संप्रति सिंधु अभिरुचिम प्रशंसा में, सच में ही मैं सिंधु की अभिरुचि की प्रशंसा करता हूँ। सोमधर तो कंथा माणिक्य में वर्तते, सोमधर तो गुदड़ी का लाल ही है। और इदानीम अनुभूतमया यद गुणवंत है एवं सभ्य धनिक है सम्माननीय च। और अब मैंने अनुभव किया है कि गुणवान ही सभ्य धनिक और सम्मान के योग्य होता है। न मैं द्वे संप्रतिम ग्राम्य बस्तिम प्रति, अब मुझे ग्राम्य बस्ती के प्रति कोई द्वेष नहीं है। पंक्य पे कमल विकसती, कीचड़ में भी कमल खिलता है। रत्ने अद्य प्रवृत्ति अहम तवत नेत्रभ्याम संसारम दर्शामि, रत्ना आज से मैं तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा। स्नेह जवनी का पत्ती, और धीरे से पर्दा गिर जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें ये घटना हुई थी। आशा करते हैं आपको यहाँ पर लेसन में आनंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को भी आपको इसमें मिला होगा। तो इसके बाद फिर यहाँ पर इसके जो शब्दार्थ टिप्पणी आ जाती है। रसवत्याम का मतलब यहाँ पर पाकशाला से लिया गया था, अर्थ रसोई से। रसवती सैव मतलब सप्तमी विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति एक वचन में, ये इकारांत में है, लतायाम होता जैसे। प्रसादन का मतलब यहाँ पर मोद्यन प्रसन्नता करते हुए, प्रयोगसर पूर्वक सदरी धातु सत्री प्रत्यय में है। अहोस्वित का मतलब है अथवा अव्यय या। पकवटिका का मतलब है खाद्य पदार्थ विशेष पकौड़ी। मसीणियन का मतलब है मसीणम कुर्बान कोमल बनाते हुए। भगन अवशेष का मतलब खंडर से है। कार्य व्यापृतव का मतलब कार्य से व्यापृतव, कार्य में लगे हुए व्यस्त होने से। स्नेह नरस्यम का मतलब है निराशा से युक्त होकर। दार्किन शारदम पुत्र के साथ। वाता चक्रम का मतलब है तूफान से। कर प्रोंचन का मतलब है हाथ को तौले से साफ करके। उपज पथ का मतलब है कानफूसी कर रहे हो, वार्तालाप करना, आपस में बातचीत करना। अविथम भण का मतलब है सच बताओ। प्रक्षालन दौड़नियम का मतलब है यहाँ पर मुंह धोने के लिए कोई पात्र वगैरह, प्रांत कह सकते हैं, ये तसल वगैरह। वचमी कहना, बोलना, बोलता हूँ। निश्चल है यहाँ पर उपविष्ट है, नी उपसर्ग पूर्वक सदरी धातु का प्रत्यय में है, बैठा हुआ। असंदिम का मतलब कुर्सी है। उपावृता का मतलब प्रत्यागस्त है, वो पूरी और कत प्रत्यय के होने पर बना है, लौटना। प्रत्यभिज्ञाय जो यहाँ पर इसका मतलब ज्ञात हुआ है, बोध्य पहचान कर है। प्रतिवेश का मतलब समस्त गृह पड़ोस में। बीजम वैद्यम जो डॉक्टर है, भी धातु में सुख प्रत्यय होने पर बना है। विप्रेहतम का मतलब है व्युत्क्रांतम दुर्घटितम, विपरीअस उलट गया। कंथामणिकम का मतलब है जीर्ण वस्त्रेशु अर्थात गुदड़ी का लाल। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके शब्दार्थ थे। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसका जो क्वेश्चन आंसर जो ये आ जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर बताने हैं आपने, तो वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप सीटेट वाला जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण आएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में गद्यांश आता है और उसमें से फिर क्वेश्चन भी फिल करने आते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आया था यहाँ पर, रामदत्ता वचोवी प्रसादन स्वामीनम किम पृष्ठी, तो क्या पूछते हैं? तो स्वामीनम पृष्ठी शीतलम आनयानि किंचित उष्णम, कि गर्म ले या ठंडा ले, ठंडा ले या गर्म। भानुदत्त से स्वभाव की दृश्य वर्णित है। भानुदत्त जो था उसका स्वभाव कैसा था? तो भवानीदत्त से स्वभाव पूर्व तो गुणवत्ता विरुद्ध आसित परम अंत तेषाम पक्ष से समझाता है। शुरू में तो विरोध था, लेकिन बाद में फिर वो उनके पक्ष में हो जाता है। भवानीदत्त से पतन्या नाम की मासी, उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम था रत्ना।
सौंदर्यस्य गृहं कीदृशम् आसीत्, सौंदर्य के घर कैसे थे, तो बड़े नहीं थे और साफ नहीं थे, नाली के पास में थे। तो सौंदर्यस्य गृहं नाति दीर्घम अस्वच्छ वीथिकायां स्थितम न मार्जितम न च अलंकृतम आसीत्, और वे सजे हुए भी नहीं थे। इसके बाद है कहो मध्य प्रगाढ़ मित्रता आसीत्, किन के बीच में मित्रता थी, तो सौंदर्य, सिंधु और सौंदर्य के बीच में, तो सिंधु सौंदर्य हो मध्य प्रगाढ़ मित्रता आसीत्। कस्य विलंबेन आगमने रत्ना चिंतिता, तो वे थी सिंधु के, सिंधु हो विलंबेन। रत्ना राजपथ विषय किम कथ्यति, तो सा कथ्यति यत् राजपति मध्य अपि वाहना चालकः थी तीव्र विज्ञानम चलन्ति, कि कहते हैं कि जो रास्ता है उसमें शराब पीकर वाहन बड़ी तेजी के साथ गाड़ी को चलाते हैं। किम प्रतिदिन पदाति ही यगमन आगमन करती सम, तो कौन था वो जो हर रोज स्कूल पैदल ही आता था, पैदल जाता था, तो ये था सोमधारा। क्या वैद्यम दूरभाषेण आह्वयति, तो डॉक्टर को कौन टेलीफोन के माध्यम से बुलाते हैं, तो यह है भवानी दत्त। सौंदर्य कथम दीनहीनोऽपि स्मरणीय है, तो यह गुणवान एवं सभ्य धार्मिक स्मरणीय है भवती। सौंदर्य गुणवान अस्ति यत् स्मरणीय है, क्योंकि गुण थे, उसके अंदर क्वालिटी थी। अब यहाँ पर अधोलिखितेषु विशेष्य पदेषु विशेषण पदानि पठाचित योज्यत, तो ये ऐसी है। तो विशेषण विशेष्य है जो, ये तो अपने लेसन जो है उसी के अंदर से यहाँ पर बताने हैं इसमें। तो जैसे मुख आकृति का था, रोज तप्ता मुख आकृति, ये वाला था यहाँ पर, रोसो रोसात तप्ताम। और अस्माभि काव्य व्यापृत कार्य कार्य व्यापृत, भृत्यव नौकर थे, वहां पर दो थे नौकर, तो द्वापी भृत्यव। मित्रता गहरी थी उनकी मित्रता, तो कैसी थी, प्रगाढ़ प्रगाढ़ा। धारक पुत्र, इसका संबंध था वराक से, वराकस्य। बालकः सभी बालक, सर्वव्यापी बालकः, तो ऐसे था ये। और इसके बाद फिर यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करने हैं, ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, वैसे ही आप अपने नॉलेज के लिए इनको कर सकते हैं। मार्जन जैसे राम अंग प्रचलन, मुखम मार्जनगत है, आनीय है लेकर आना, पंच पुस्तकानी आनीय है। और पार्श्व जैसे मम पार्श्व एकम चित्रम वर्तते, दारक है जैसे पुत्र, मम दारकन के मैं ना प्रादम। प्रक्षालित है जैसे सा फिर मुखम प्रक्षालित, सविषम है, रत्न सपुत्र लालयंती सविषम वदती। वचमिया जैसे कहना, तव अस्मि वचमी विदुषम समवाह्यात्र वर्तते। सक्टे जैसे सोमधरस्य पिता शक्ति निधाय फलानी विकणिते, रेडी ज्योति है, उस पर रखकर अपने साग सब्जी बेचता था। स्नियति जैसे माता पुत्र स्नियति। आसंदी जैसे रत्नावली पार्श्व एक आसंदी वर्तते, कुर्सी थी उसके पास में, तो ऐसे है ये। इसके बाद है अधोलिखितानां पदानां संधि संधिच्छेदम चक्र, संधि संधिच्छेद करनी है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर भगन अवशेष है, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो ये जो यहाँ पर भगन है ये अलग हो जाएगा, दीर्घ संधि में बना है ये अवशेष, ये अलग हो जाएगा, अवशेष। द्वापी है, इसका जब हम यहाँ पर संधि करेंगे तो द्वापी अव को आव हो जाता है, तो द्वापी बन जाएगा ये। और पश्चात डबल चा है, पश्चात 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 और साथ में चा। पराजित हंसी विसर्गों को हो जाएगा यहाँ पर, पराजितो बन जाएगा, पराजितो और असी। चापी अलंकृतम है, इसको भी चा अलग हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा अपी यण संधि में।
और ये अलंकृतम है, अलंकृतम। कह प्लस में चित है तो कस्मिश्चित बन जाएगा ये, कस्मिश्चित। इसके बाद है कोष्टक दतेषु पदेषु उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो ये जो है यहाँ पर इनको फिल करना है। तो जैसे यहाँ पर पहला था ये भुवन पकव वटिका आदि नहीं खादी तुम, तो इसके साथ क्या आएगा यहाँ पर। अब जैसे ये एक वचन है तो एक वचन में, बहुवचन है तो बहुवचन में, तो क्या आएगा इच्छति। न श्रुतम तो क्या आएगा अस्माभिः। नौकर ने कही थी बात हमारे द्वारा नहीं सुना गया। हरण रामदत्तो अठासम रोद्धुम, क्या किया था उन्होंने, अपनी जो हंसी थी उसको रोकने का प्रयास किया था। तो परित्यते है ये वाला। नेत्रभ्याम संसारम, अब मैं तुम्हारी आंखों से ही संसार को देखूंगा, तो नेत्रभ्याम द्रक्ष्यामि। स्वमधर है त्वम, अनित अनितवान, स्वमधर उसको लेकर आया था, तो त्वम अनितवान, स्वमधर ही तुम्हें लेकर आया था। तो ऐसे थे। इसके बाद बताना था फिर यहाँ पर कौन सी बात किसने कही थी। तत्क्षम्यताम, अन्नदाता रहे, तो अन्नदाता माफ करो, तो किसने कही थी बात, ये कहने वाले कौन थे, रामदत्त थे, रामदत्त, रामदत्त। तात सौंदर्य मई सिन्हेती, तो किसने कही थी बात, ये बच्चे ने कही थी, उसने, लड़के ने, सिंधु ने। आए यो गुणवान सैव सभ्य सैव धनिक सैव अदनीय है। तो ये बात सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये बात जो रत्ना जो थी वकील की पत्नी, उन्होंने कही थी। तो हम पुनः शिशु एवं धैर्यहीन जाय से, तुम भी अपने पुत्र के समान धैर्य खो रही हो। तो ये रत्ना के पति ने कही थी बात, वकील साहब ने, भवानी दत्त ने, भवानी दत्ता है। पितृवचन स्वापित हो साक्षत्य सज्जमेव कन्या है। तो चाचा जी अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे जो है रेडी का काम भी देखना है, अपने पिता की जो भी साग सब्जियाँ जो तैयार करनी है। तो ये बात सोमधर ने कही थी, सोमधर। वह सोमधर सत्यमेवासी तुम कंथमनिक्यम, बेटा तुम ही गुदड़ी के लाल हो। तो वकील ने कही थी बात ये, भवानी दत्त। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताने थे। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर आज का लेसन था, आशा करते हैं आपको लेसन में आनंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो इसमें इससे आगे का जो लेसन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।